हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड के सॉल्यूशन का एक सेट लेकर आए हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सब की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस सेट की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड का एक सॉल्यूशन है। ये हमने आपकी हेल्प के लिए बनाया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इससे अपने क्वेश्चंस को या अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की। इसमें ओवरऑल 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, भाषा का क्षेत्रीय रूप है। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या होता है? लिपि, बोली या मातृभाषा। क्षेत्रीय रूप यानी कि ऐसी भाषा जो किसी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत प्रयोग की जाती है उसे हम बोली कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन चला जाएगा ख, बोली के साथ। नेक्स्ट, ध्वनि चिन्ह क्या है? व्याकरण, शब्द या लिपि। तो जो ध्वनि चिन्ह होते हैं या ऐसे चिन्ह जिनका प्रयोग करके हम किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं या भाषा को सीखते हैं, वह ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ध्वनि चिन्ह लिपि के साथ। भाषा के रूप हैं 3, 2 या 4। तो भाषा के मुख्यतः 3 रूप माने जाते हैं वैसे तो, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में भाषा के 2 रूप ही माने जाते हैं, मौखिक और लिखित। बट अगर हम ओलंपियाड के हिसाब से देखते हैं तो इस नज़रिए से भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और थर्ड सांकेतिक को भी इसमें शामिल किया गया है। इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा 3 के साथ। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। हम भाषा के नियमों को किसके द्वारा जानते हैं? हम भाषा के नियमों को व्याकरण, साहित्य या लिपि, हम भाषा के नियमों को व्याकरण के द्वारा जानते हैं। यानी कि भाषा के ऐसे नियम जिनसे हम उस भाषा को सीखते हैं, वे नियम व्याकरण कहलाते हैं। ऑप्शन हमारा चला जाएगा यहाँ व्याकरण के साथ। नेक्स्ट, कवि कविताएं सुना रहे थे। भाषा में वाक्य में भाषा का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? मानक, लिखित या मौखिक। तो कवि कविताएं सुना रहे थे, जहाँ पर हम सिर्फ कानों का इस्तेमाल करते हैं और समझने का इस्तेमाल करते हैं, किसी लिखित रूप को प्रयोग में नहीं लाते हैं, वहाँ भाषा का मौखिक रूप होता है। लेकिन यदि किसी लिखी हुई बात को हम समझकर प्रयोग करते हैं और उसे पढ़कर समझकर हम उसे प्रयोग करते हैं तो वो हमारा लिखित रूप में आता है। लेकिन अगर कन्वर्सेशन ओरल हो रही है, आमने सामने केवल बोलने वाला और सुनने वाला है, तो उस जगह भाषा का रूप हो जाएगा मौखिक। तो हमारा ये ऑप्शन चला जाएगा मौखिक के साथ। नेक्स्ट, श संयुक्त व्यंजन है, किसका मेल है ये? क, स, क, श, क्ष। वैसे इसमें ऑप्शन यहाँ पर आई डोंट नो कैसे दिया हुआ है, बट क और श ये होता है क्षत्रिय का। तो हमारा ऑप्शन वैसे हम इसके साथ लगाते हैं क, धन, श। ये श का संयुक्त व्यंजन का मेल है, यानी कि इन 2 अक्षरों से मिलकर बना है। नेक्स्ट, आपको चिन्ह दिया है, ये वाला चिन्ह आपको बताना है कि ये किस नाम से जाना जाता है। ये चिन्ह ये वाला है, तो ये किस नाम से जाना जाता है? देखते हैं, अनुस्वार, हलंत और अनुनासिक। अनुस्वार, हलंत या अनुनासिक में ये जो हमारा चिन्ह है ये तो हमारा अनुस्वार होता है। हलंत, हलंत भी नहीं है, और अनुनासिक, अनुनासिक जो कि ये चंद्र बिंदु को कहा जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन अनुस्वार के साथ चला जाएगा। अनुनासिक जो कि चंद्र बिंदु होता है, अनुस्वार जो कि ये वाला अंक बिंदु होता है। नेक्स्ट, मक्का शब्द बना है संयुक्त व्यंजन से, ऊष्म व्यंजन से, द्वित्व व्यंजन से। तो मक्का जो कि शब्द है, अगर हम किसी शब्द में एक वर्ण की आवृत्ति, पुनरावृत्ति देखते हैं तो वहाँ पर द्वित्व व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जब 2 वर्णों से मिलकर कोई शब्द बना है वहाँ संयुक्त व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजन यहाँ पर नहीं है, और द्वित्व व्यंजन, इसलिए हमारा ऑप्शन तो यहाँ चला जाएगा द्वित्व व्यंजन, क्योंकि मक्का में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। अगर एक शब्द को रिपीट किया जाता है तो वहाँ द्वित्व व्यंजन होता है। नेक्स्ट,
क श क र प अ ण अ वर्णों के संयोजन मेल से बनेगा कृपण, कृपण या कृपण। तो अगर हम देखते हैं वर्णों का संयोजन क हमने लिखा, र जो कि र ऐसे बनेगा, प और अ मिलकर एक पूर्ण वर्ण बनता है प अ ण अ। तो हमारा ये कृपण इस तरह से बन जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ख कृपण के साथ। नेक्स्ट, ज्ञान शब्द का उचित वर्ण विच्छेद है ज्ञान, जो कि सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञा, जो कि ज और अया इन दो शब्दों से मिलकर बना है। ज धन अया, इससे हमारा ये शब्द मिलकर बना है। और आ यानी कि आ जाएगा। उसके बाद न धन न आ, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन चला जाएगा ज अय अ न अ ख ऑप्शन। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जहाँ पर दो वर्णों से मिलकर कोई शब्द बना है। ऋषि में अगर हम देखते हैं कोई भी संयुक्त व्यंजन नहीं है, सच्चाई में भी नहीं है। विश्राम, विश्राम में श्र श्रमिक जो कि संयुक्त व्यंजन होता है, किससे? श्र अ से मिलकर बना होता है, श र श्र बनता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन है चला जाएगा ख के साथ विश्राम। दो निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से उत्पन्न को संधि कहते हैं। क्या है उत्पन्न? विचार, शब्द या विकार। तो दो निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से उत्पन्न संधि को क्या कहते हैं? हम विकार कहते हैं। हमारा ऑप्शन ए चला जाएगा ग विकार के साथ। नेक्स्ट, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोधन अर्थ, मनोधन रथ, मनहे धन रथ। तो यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा जो कि विसर्ग संधि होगी यहाँ पर, और ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ग मनहे धन रथ मनोरथ। नेक्स्ट, शाब्दिक अर्थ की जगह नए या विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक या योग रूढ़। तो जहाँ शाब्दिक अर्थ के स्थान पर नए और विशेष अर्थ की हमें प्राप्ति होती है, वहाँ पर योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे दशानन अर्थात 10 आनन है, जिसके किसके बारे में बात करते हैं हम? रावण। तो जहाँ पर शाब्दिक अर्थ है लेकिन उस दशानन के स्थान पर हमें एक नए अर्थ की, नए विशेष अर्थ की उत्पत्ति होती है, प्राप्ति होती है, वहाँ पर योग रूढ़ शब्द होते हैं। नेक्स्ट, इनमें आगत शब्द हैं। आगत शब्द जो कि किसी अन्य भाषा से प्रयोग किए गए हैं, कर्म, पगड़ी या फुटबॉल। तो यहाँ पर आगत शब्द जो कि हो जाएगा हमारा फुटबॉल, फुट जो कि अंग्रेजी और बॉल भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट, जल्दी, निधि, वारिधि पर्यायवाची है कि किसके पर्यायवाची है? कमल, सागर या बादल। जलधि, निधि और वारिधि अगर हम देखते हैं, यहीं पे हमें हिंट मिल जाता है। जल, नीर और वारी ये तीनों ही पानी के यानी कि जल के पर्यायवाची में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए ये तो ऑप्शन खुद ही सागर भी चला जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा ख सागर के साथ। नेक्स्ट, वन शब्द का पर्याय नहीं है कानन, अरण्य और विटप। वन शब्द का पर्यायवाची इसमें हमें नहीं बताना है, इट्स नेगेटिव वर्ड बताना है। कानन, अरण्य और विटप। कानन और अरण्य जो कि हम जंगल यानी कि वन को ही कहते हैं, जबकि विटप, विटप किसका होता है? विटप होता है पेड़ का। वन जंगल के लिए प्रयोग किया जाता है और विटप पेड़ के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये चला जाएगा नेगेटिव वर्ड जो कि विटप होगा। राजा शब्द का सही विलोम है रानी, रंक और नृप। तो राजा का विलोम जो कि क्या हो जाएगा? राजा, रंक। राजा का विलोम रंक के साथ। अनुज शब्द का विलोम होगा, अनुज शब्द का विलोम, विलोम का मतलब उल्टा शब्द, श्रेष्ठ, अग्रज या बड़ा। तो अनुज का विलोम जो होता है, अनुज का जो उल्टा होता है, ये होता है अग्रज, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा अग्रज के साथ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, जिसका मूल्य चुकाया न जा सके, महंगा, बहुमूल्य या अमूल्य। तो जिसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है, ये होता है
अमूल्य, यानी कि जिसका मूल्य ही नहीं चुकाया जा सकता। बहुमूल्य क्या होता है? जिसका बहुत अधिक मूल्य हो। इसलिए हमारा ऑप्शन ये तो नहीं होगा, हमारा ऑप्शन होगा अमूल्य, जिसका कोई भी मूल्य नहीं है। जिसे टाला ना जा सके, अनिवार्य, अटल या आवश्यक। तो जिसे टाला ना जा सके, अनिवार्य एक ऐसा काम होता है जिस पर हम किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन या कुछ भी नहीं कर सकते, जो हमें करना ही करना होता है। अटल, जो कि अपनी बात पर अड़ी होता है, और आवश्यक, जो कि आवश्यक है। बट इन तीनों ऑप्शंस में जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, ये होने वाला है अनिवार्य। अनिवार्य, हम आवश्यक काम को एक बार को इग्नोर कर सकते हैं। अटल, अटल अपने आप में एक अलग परिभाषा प्रकट करता है, लेकिन जिसे टाला ही नहीं जा सकता, ये तो काम अनिवार्य है, कुछ भी हो जाए आपने करना ही करना है, वहाँ हमारा अनिवार्य शब्द को हम लेंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर के, अनिवार्य के साथ। दुर्लभ का उचित शब्द समूह है। दुर्लभ, जहाँ पहुँचा न जा सके, जो कठिनाई से प्राप्त हो या जिसे पाया ही न जा सके। तो दुर्लभ यानी कि जो कठिनाई से प्राप्त हो, जहाँ पहुँचा न जा सके, उसके लिए तो दुर्गम का प्रयोग होता है। ये होगा दुर्गम, यानी कि जहाँ पहुँचा ही ना जा सके या बहुत कठिनाई से पहुँचा जा सके। और जो कठिनाई से प्राप्त हो, ये होता है दुर्लभ। इसलिए हमारा ऑप्शन तो चला जाएगा दुर्लभ के साथ। जिसे पाया ही ना जा सके, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, भूतपूर्व शब्द के लिए सही विकल्प क्या होगा? जो अभी आया हुआ है, जो पहले हुआ हो, या जो भविष्य में होगा। तो भूतपूर्व, जो कि पहले हुआ हो। ऑप्शन नंबर ख, जो कि पहले हुआ हो। नेक्स्ट, कपट या कपाट का सही अर्थ है कपट। कपट कहते हैं हम छल को। कपट, जो कि छल को कहते हैं, और कपाट, जो कि हम दरवाजे को कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा छल और कपाट के साथ, ये छल और दरवाजे के साथ। ऑप्शन नंबर ख, छल और दरवाजा, जो कि कपट और कपाट का सही अर्थ होगा। नेक्स्ट, सबसे दौड़ने वाला को पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ पर ये शायद PDF बनाने में हो गया है, यहाँ पर स्पेस होगा। सबसे डैश दौड़ने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। तेज, तेज या दोनों। यहाँ पर हमें बताना है कि तेज या तेज में से किस वर्ड को हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, या दोनों को प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर हम इस वाले तेज की बात करें के नंबर पर, तो इस वाले तेज का मतलब होता है जो हमारे चेहरे पर चमक होती है, या किसी चीज़ का ग्लो होता है। तो चमक के बारे में हम तेज का प्रयोग कहते हैं उसके मुख पर एक अजीब सा तेज था। तो तेज चमक के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये वाला तेज स्पीड के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ दौड़ने के लिए है, स्पीड के लिए है। तो यहाँ पर तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ख के साथ, जो कि तेज ये वाला होगा, ये नुक्ता वाला होता है। तो ये तो हमारा तेज होगा, जो कि स्पीड के लिए प्रयोग किया जाएगा, और क वाला तेज, जो कि चमक, यानी कि चेहरे की चमक या फिर भाव की चमक, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, घट शब्द का अर्थ नहीं है शरीर, हृदय या घड़ा। तो घट शब्द का जो अर्थ नहीं है, ये हो जाएगा शरीर, क्योंकि हृदय और घड़ा दोनों ही घट के अर्थ होते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण शब्द का अर्थ नहीं है। दक्षिण शब्द का अर्थ दक्षिणा, दाहिना या दक्षिण दिशा। तो दक्षिण शब्द का अर्थ दक्षिण, हम दाहिने को भी कहते हैं, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव वर्ड बताना है। और दक्षिण दिशा, दिशा को भी हम, एक दिशा का नाम भी होता है दक्षिण, इसलिए उसे भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन, जो कि का ऑप्शन दक्षिणा, दक्षिणा दक्षिण का अर्थ नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा का, दक्षिणा के साथ। नेक्स्ट, किस शब्द में प्रय उपसर्ग नहीं है? प्रय उपसर्ग जिसमें नहीं है, प्रकृति, प्रबल या प्रश्न। तो एक ऐसा शब्द जिसमें प्र उपसर्ग नहीं है, ये हो जाएगा हमारा प्रश्न, क्योंकि प्रगति में तो प्रधन गति होगा, प्रबल में भी प्रधन बल होगा, लेकिन प्रश्न अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा
प्रश्न के साथ। नेक्स्ट, आ उपसर्ग से बना शब्द है आध्यात्म, आवास या दोनों। तो हमारा जो आ उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर बैठते हैं और उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, जबकि किसी शब्द के बाद में आकर लगने वाले या बाद में आकर जुड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं, और प्रत्यय शब्द हमेशा बाद में आकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अगर पहले कोई शब्द उपसर्ग से मिलकर बनता है और बाद उसके अलग वाले शब्द में भी कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। अगर हम देखें आधन धात्म कुछ नहीं होता है, तो इसलिए ये तो अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, ये तो हमारा नहीं होगा। जो आ उपसर्ग से होगा आवास, आ धन वास होता है, आ धन वास। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो कि ख के साथ चला जाएगा। आ उपसर्ग से आ धन वास, यानी कि रहने का स्थान जो होता है वास उसे कहते हैं। तो आवास आ धन वास से मिलकर बना है, यहाँ पर ऑप्शन ख के साथ जाएंगे। डिबिया शब्द में कौन सा उचित प्रत्यय है? देखो, हमने बताया था कि प्रत्यय जो कि शब्द के बाद में आकर जुड़ते हैं। अब देखते हैं इसके बाद में क्या जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि अगर इसमें आ की मात्रा नज़र आ रही है तो सिर्फ आ ही यहाँ पर है। हमें एक पूर्ण अर्थ के साथ, सार्थक शब्द के साथ जो अलग अर्थ बसता है वही हमारा प्रत्यय या उपसर्ग होते हैं। नेक्स्ट, डिबिया जो कि हम देखते हैं डिब्बा धन इया, जो उसका मूल शब्द होता है ये होता है डिब्बा और धन इया। तो इसलिए डिब्बा धन इया मिलकर ही डिबिया शब्द का निर्माण करते हैं। हम यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा इया के साथ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ग इया ही इसमें उचित प्रत्यय है। नेक्स्ट, बचपन में मूल शब्द क्या है? बचपन, बच, बच्चा या पन। पन अगर हम देखें तो ये तो प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया है, जबकि हमें मूल शब्द बताना है, यानी ये बचपन शब्द किस शब्द से बना है। तो ये बच तो कुछ नहीं होता है, बच्चा, एक बच्चे का ही शब्द परिवर्तित होकर हम उसे बचपन भाववाचक संज्ञा में प्रयोग करते हैं। इसलिए जो इसका मेन शब्द होगा ये होगा बच्चा। मूल शब्द बच्चा के साथ जाएंगे। अपमानित शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का योग है। अपमानित में अपमान धन इत, अपमान धन इत या अपधनमान धन इत। तो अपमानित में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अप जो कि एक उपसर्ग होता है, मान जो कि एक मूल शब्द होता है और इत जो कि एक प्रत्यय है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन 32 में ऑप्शन नंबर ग के साथ जाएंगे हम। अपधनमान धन इत जो कि अपमानित का मूल शब्द और प्रत्यय के योग से बना है, ये बना है अपधनमान धन इत। ऑप्शन नंबर ग अपमानित। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति को अपने का ध्यान रखना चाहिए। किसका? स्वस्थ का, स्वास्थ्य का या स्वच्छता का। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ चला जाएगा जो कि स्वास्थ्य के साथ। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, सम्राट का स्त्रीलिंग है साम्राज्ञी, सम्राटी या सम्राटिन। तो सम्राट का स्त्रीलिंग जो कि हो जाएगा सम्राट और साम्राज्ञी। सम्राटी और सम्राटिन कुछ नहीं होता है, सम्राट का स्त्रीलिंग जो कि साम्राज्ञी हो जाएगा। नेक्स्ट, पकवान शब्द का लिंग है। पकवान शब्द किस लिंग के अंतर्गत आता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या दोनों। कहते हैं अच्छे पकवान हैं। हम किसी भी शब्द के प्रारंभ में अच्छा या अच्छी या उसका वाक्य में प्रयोग करके हम पता लगा सकते हैं कि हम इसमें किस सेंस को प्रयोग कर रहे हैं, एक पुल्लिंग सेंस को प्रयोग कर रहे हैं या स्त्रीलिंग सेंस को। इसलिए पकवान हम कहते हैं अच्छा पकवान है या अच्छी पकवान है। तो पकवान तो अच्छी नहीं होगा, पकवान अच्छा पकवान होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ चला जाएगा ख पुल्लिंग के साथ, यानी कि पकवान जो कि पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे।
नेक्स्ट, हस्ताक्षर का प्रयोग होता है सदा में, यानी कि सदा ही हस्ताक्षर को हम किस रूप में प्रयोग करते हैं? बहुवचन, एकवचन या दोनों? हस्ताक्षर एक ऐसा शब्द होता है जो कि किसी भी रूप में हम वाक्य में प्रयोग करें, ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यानी कि बहुवचन फॉर्म में लिखा जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया, ये शब्द हमेशा ही बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनका एकवचन में, चाहे हम एकवचन रूप से लिख रहे हों, बट इन शब्दों को हम बहुवचन में ही लिखते हैं, बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, हस्ताक्षर किए जाते हैं। हस्ताक्षर के लिए हम एकवचन वर्ड नहीं प्रयोग करेंगे, इसलिए हस्ताक्षर जो कि हमेशा ही बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर क्या बहुवचन के साथ जाएगा। नेक्स्ट, पंचतंत्र की डैश रोचक और शिक्षाप्रद है। यहाँ पर डैश होगा, ये पंचतंत्र की डैश क्या रोचक और शिक्षाप्रद होती है? कहानी, कहानियाँ या कहानियाँ? तो यहाँ पर पंचतंत्र की क्या होती हैं? कहानियाँ होती हैं, तो ये शिक्षाप्रद हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ जो कि रोचक और शिक्षाप्रद हैं, ऑप्शन नंबर है कहानियाँ। नेक्स्ट, कार्तिक का काम पूरा हो चुका है, रेखांकित अंश में कारक क्या है? कार्तिक का काम संप्रदान, कर्म कारक या संबंध कारक? अगर हम देखें, संप्रदान जो कि दान आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, वे कारक होते हैं। यहाँ पर सिर्फ विभक्ति चिन्हों से हम पहचान कर सकते हैं सेंटेंस की, या फिर उस सेंटेंस की सेंस के बारे में भी पता चल सकता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, का जो कि विभक्ति चिन्ह है, का विभक्ति चिन्ह मुख्यतः किसके प्रयोग किया जाता है? संबंध संप्रदान कारक के लिए, तो के लिए या दान के लिए प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक में को के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ को विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। लेकिन अगर संबंध कारक की बात करते हैं तो यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह, यानी कि जहाँ पर एक दूसरे से रिलेशन का बारे में पता चलता है। कार्तिक का काम, काम किसका है? कार्तिक का है, तो कार्तिक के साथ यहाँ पर संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ग संबंध कारक के साथ। इनमें अपादान कारक का वाक्य कौन सा है? राम कलम से लिखता है, रश्मि प्रतिभा से लंबी है, रमन ने चित्र से पेंसिल बनाए। अगर हम यहाँ देखें तो राम कलम से लिखता है, राम कलम का प्रयोग कर रहा है लिखने के लिए। जहाँ पर किसी हम वस्तु का प्रयोग साधन के रूप में करते हैं, वहाँ करण कारक होता है। रश्मि प्रतिभा से लंबी है, यहाँ पर तुलना दर्शाई जा रही है रश्मि की प्रतिभा से, तो जहाँ पर भय या तुलना ये हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। रमन ने पेंसिल से चित्र बनाया, यहाँ पर भी रमन चित्र बनाने के लिए पेंसिल का प्रयोग कर रहा है, यानी कि करण कारक में जाएगा। लेकिन हमें पूछा है अपादान कारक का वाक्य कौन सा होगा? यहाँ ऑप्शन नंबर है, क्योंकि रश्मि प्रतिभा से लंबी है, रश्मि की तुलना प्रतिभा से की गई है। तुलना और भय के लिए हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, या फिर अलगाव के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कोई अलगाव होता है किसी वस्तु का या व्यक्ति का, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। लेकिन हमारा ऑप्शन यह चला जाएगा ऑप्शन नंबर है, रश्मि प्रतिभा से लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मनीला अपने आप ही चली गई, निजवाचक, सर्वनामवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम? तो जहाँ पर अपने आप, स्वयं, खुद इस तरह के वर्ड होते हैं, ये हमेशा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जहाँ पर हम किसी चीज़ के लिए श्योर होते हैं, यह चीज़ मेरी है, यह उसकी है। या फिर अगर हम देखते हैं संबंधवाचक, जो कि एक दूसरे में रिलेशन के बारे में हमें पता चलता है कि ये चीज़ इससे संबंधित है, ये चीज़ इससे रिलेशन क्रिएट कर रही है। लेकिन जहाँ पर अपने आप, खुद, स्वयं इनके बारे में बात होती है, वहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, निजवाचक सर्वनाम के साथ। पल्लव से बना विशेषण है, पल्लवी, पल्लवित या पाल्लो? तो पल्लव से जो शब्द बना है ये होगा पल्लवित। पल्लव एक मुख्य शब्द है जिससे पल्लवित विशेषण बना है, हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर है पल्लवित के साथ। माताजी भोजन बनाती हैं, वाक्य में क्रिया का रूप है अकर्मक, सकर्मक या द्विकर्मक? तो माताजी भोजन बनाती हैं, यहाँ पर भोजन बनाने के लिए कर्म की आवश्यकता
नहीं है। ऑप्शन जहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं है वहाँ अकर्मक होता है। भोजन बनाती है या भोजन कर्म हो रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा सकर्मक के साथ। ऑप्शन नंबर 6 सकर्मक। और अगर हम द्विकर्मक की बात करते हैं तो जहाँ पर 2 कर्म होते हैं वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। लेकिन हमारा ऑप्शन यहाँ माताजी भोजन बनाती है, यहाँ पर कर्म की आवश्यकता होती है। जहाँ कर्ता का फल कर्म पर पड़े वहाँ पर सकर्मक होता है। नेक्स्ट, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? ये भेद होगा, वर्तमान काल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 5, 4 या 3। तो वर्तमान काल के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ये, एक तो सामान्य वर्तमान काल, नेक्स्ट संदिग्ध वर्तमान काल, और नेक्स्ट अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा 3 के साथ। तुम कम बोलो वाक्य में रेखांकित पद कौन सा क्रिया विशेषण है? तुम कम बोलो वाक्य में परिमाणवाचक, रीतिवाचक या स्थानवाचक? तो कम के लिए हम परिमाण का प्रयोग करते हैं, परिमाण शब्द का, यानी कि जहाँ पर हम किसी चीज़ की मात्रा की बात करते हैं वहाँ परिमाणवाचक होता है। रीतिवाचक में किसी काम को करने के तरीके के, उसके रीति के बारे में पता चलता है। और स्थानवाचक में किसी स्थान के बारे में या फिर स्थान की ओर संकेत होता है, वो उसके सामने बैठा है, उसके आगे बैठा है, तो इस तरह स्थान की बात होती है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर के, परिमाणवाचक के साथ। बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी है वाक्य में रेखांकित अंश है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं? जहाँ पर क्रिया शब्द की विशेषता को बताया जाता है वहाँ क्रिया विशेषण होती है। संबंध बोधक यानी कि संबंध के बारे में पता चलता है कि ये इसके साथ संबंध क्रिएट कर रही है। या समुच्चय बोधक, अब बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी है, बिल्ली का किसके नीचे बैठना है? पेड़, यानी कि बिल्ली संबंध किसके साथ बता रही है? पेड़ से। किसके नीचे बैठी है? पेड़ के। तो यहाँ पर जो पेड़ शब्द है इससे संबंध क्रिएट हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ चला जाएगा संबंध बोधक के साथ। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर बताइए। आगे इसमें गद्यांश दिया हुआ है, जिस गद्यांश को हमें रीड करना है और उसी के बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। सबसे पहले हमें गद्यांश पढ़ते हैं। पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब डाउट क्लियर करना होता है या फिर क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, गद्यांश का मेन पॉइंट यही है कि पहले हम फ्री माइंड से गद्यांश को एक बार रीड करें और फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक बार फिर से रीड करें, तो हमारे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जापान में रेल से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उनकी फल खाने की इच्छा हुई। इधर उधर बहुत खोजने के बाद जब फल नहीं मिले तो उनके मुंह से निकला, यह जापान कैसा देश है कि जहाँ फल भी नहीं मिलते। उनके पास बैठे एक जापानी युवक के कानों में ये शब्द पड़े तो उसे बहुत बुरा लगा। अगले स्टेशन पर वह उतरा और थोड़ी ही देर में जब लौटा तो उसके हाथों में फलों की टोकरी थी। बड़े प्रेम से उसने वे फल स्वामी जी के सामने रख दिए। स्वामी जी ने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद दिया, फिर पूछा, इन फलों के दाम कितने हैं? नौजवान ने धीरे स्वर में कहा, बस इतने ही कि आप भारत जाकर यह न कहें कि मेरे देश जापान में फल नहीं मिलते। देखते हैं क्वेश्चन। स्वामी जी एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा किस प्रकार कर रहे थे? अगर हम देखें, इसमें लिखा हुआ है कि रेल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहे थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जापान में रेल से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहे थे, यानी कि यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा रेल के साथ, यानी कि रेल से वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहे थे। स्वामी जी निराश क्यों हो गए? क्यों निराश हो गए? बहुत अधिक भूख लगने के कारण, रेल में उनको सहायता न मिलने के कारण, या खोजने पर भी फल न मिलने के कारण। तो ऑप्शन क्या था? यहाँ पर हम देखें कि उन्हें इधर उधर बहुत खोजने के बाद भी फल नहीं मिला, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ चला जाएगा कि बहुत खोजने के बाद भी जब उन्हें फल नहीं मिले उसके कारण वे निराश हो गए थे। स्वामी जी की बातें सुनकर जापानी युवक को कैसा लगा?
उसे बुरा लगा, उसकी घबराहट बढ़ गई या उसे हंसी आ गई। तो जापानी युवक को कैसा लगा? हम आते हैं फिर अपने गद्यांश की ओर। इधर उधर बहुत पूछने के बाद भी जब उन्हें फल नहीं मिले तो उनके मुंह से निकला, और फिर उनके पास बैठे एक जापानी युवक के कानों में जब ये बात पड़ी तो उसे बुरा लगा। क्या लगा उसे? यहाँ पर उसने पूछा है कि जापानी युवक को कैसा लगा? जापानी युवक को बुरा लगा। हमारा ऑप्शन यहाँ चला जाएगा, उसे बुरा लगा। स्वामी जी की बातें सुनकर जापानी युवक को बुरा लगा। नेक्स्ट, युवक के कार्य से हमें झलक मिलती है श्वास की, श्वास नहीं है, साहस से, ये त्याग की या देश प्रेम की। तो उसके यहाँ पर हमें देश प्रेम की झलक मिलती है। क्यों? क्योंकि जब स्वामी जी ने ये कहा कि कैसा देश है ये जहाँ पर फल भी नहीं है, तो उसे ये बुरा लगा कि हमारे देश में फल नहीं मिल पाने के कारण इन्हें हमारे देश के लिए इतने वर्ड या ये शब्द कहने पड़े। उन शब्दों को सुनकर उसे बुरा लगा। वो अपने देश के लिए कि हमारे देश का नाम बदनाम न हो, वो उतर कर गया और फलों का प्रबंध करके फलों की टोकरी लेकर आया। तो वो किस लिए लेकर आया? क्योंकि उसे अपने देश के लिए यह सुनना अच्छा नहीं लगा कि हमारे देश में फल की प्राप्ति इन व्यक्ति को नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर हमें देश प्रेम की भावना देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, उसने फल स्वामी जी के सामने रख दिए। वाक्य में संबंध बोधक क्या है? उसने फल स्वामी जी के सामने, तो यहाँ पर के सामने शब्द जो कि एक रिलेशन को क्रिएट करता है स्वामी जी के साथ, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ चला जाएगा के सामने संबंध बोधक अव्यय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख संबंध बोधक अव्यय के साथ। ये थे हमारे क्वेश्चंस, जो कि आशा है आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। और जो भी हिंदी ग्रामर के, चाहे वो प्रैक्टिस फॉर्म की हो या फिर किसी कंपटीशन के क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, जो भी हमारी वीडियोस आती हैं वो सभी हिंदी ग्रामर से रिलेटेड आती हैं। या फिर हम इसमें आगे आगे कोशिश करेंगे कि अदर टॉपिक्स को भी हम इंक्लूड करें, अदर सब्जेक्ट्स को भी हम इंक्लूड करें। फ़िलहाल आपकी प्रैक्टिस फॉर्म के लिए हमने ये चैनल बनाया हुआ है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।